हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ क्लास टेंथ। हम क्लास टेंथ का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें है सबसे पहला चैप्टर लाइट का। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये लाइट जो है हमारी कैसे कैसे यूजेस, मतलब उसके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे काम आती है हमारे, और क्या क्या फिनोमिना हम देखते हैं अपने अपने डेली लाइफस्टाइल में। सबसे पहले जो भी हम चीज़ देख रहे होते हैं वो कैसे दिखती है हमें। वो ऐसे दिखती है, कोई एक सोर्स होगा, उस सोर्स में से लाइट की रेज निकलेंगी, और जब वो लाइट की रेज उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकराने के बाद आपकी आंखों तक जाएगी, आपकी आंखों तक जाएगी, तब आपको वो सेंसेशन होता है कि हाँ, ये कुछ ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है। तो यहाँ पे क्या फिनोमेना काम कर रहा है लाइट का? रिफ्लेक्शन। Until unless a light is not reflected uh, towards the eyes cannot detect the object। मतलब यहाँ पे एक सोर्स होना चाहिए लाइट का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, ओपेक जिसे कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक्स पढ़ेंगे लाइट इस चैप्टर की, जो आगे जाके हमें समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होगा, तभी आपको फील होता है कि हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये रिफ्लेक्शन हर एक पार्ट से होगा, ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह से होगा, आपके हर एक पार्ट से होगा, तभी आपको वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे लाइट ने रिफ्लेक्शन दिखाया तो बस आपको यही पार्ट दिखा। वो रिफ्लेक्शन हर जगह पे होगा, तभी तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे हम, और आपने एक और देखा होगा, जब रात को देखते हो आप आसमान में तो स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं। वो असल में ट्विंकल नहीं कर रहे होते। असल में होता क्या है, आपकी जो अर्थ है इसके ऊपर एक लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर। जब ये लाइट इस मीडियम में ट्रैवल करती है, जब भी कोई लाइट रेज मीडियम में ट्रैवल करती है, मीडियम टू मीडियम, जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपकी अर्थ है। तो जब भी लाइट रेज जो स्टार से आ रही है, अब स्टार एक सोर्स है, एक सन की तरह है स्टार, तो इसका अपने अपना सोर्स है, अपनी लाइट है। तो जब ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो ये तो हमारा स्पेस है ना, ये अलग मीडियम है, और जो हमारा अर्थ के ऊपर मीडियम है एटमॉस्फेयर का वो अलग है। तो जब भी लाइट रेज मीडियम टू मीडियम ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और बाउंसिंग बैक, या फिर कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है आपका, ये एक फिनोमिना है जिसमें लाइट रेज किसी एक एंगल पे रिफ्लेक्ट होके मीडियम में ट्रैवल करती है, ये सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है वो सेम मीडियम में होता है, और रिफ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जब लाइट रेज आती है तब ये फिनोमिनन होता है। तो मैं अगर इस पूरे चैप्टर को बताऊं कि ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर है, तो आपको ये समझना है कि ये चैप्टर आपका दो बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है। एक है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक आपका है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपके ये दो हम लोग फिनोमिना पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब एक कुछ में आता है, ये लाइट रेज क्या होती है। जब भी कोई एक सोर्स अपना जो लाइट एमिट करता है, उसमें जो उसमें जो जो लाइट होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। लाइट रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हैं। लाइट रेज कभी भी बैंड या जिगजैग वे में नहीं जाती हैं, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगी।
और जब एक लाइट को हम लोग डिनोट करते हैं एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, बिकॉज वो स्ट्रेट जाना उसकी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर अगर एरो लगा देते हैं तो ये क्या हो जाती है, एक रे हो जाती है। ये लाइट थी और ये रे बन गई कॉमा लगा के, ठीक है। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है लाइट रेज, आप ये एक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग फिर इसमें अभी सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स। यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स आएंगे, स्पेरिकल मिरर्स आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि उसकी हेल्प से हम लोग कैसे रिफ्लेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन में लेंसेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी, और ये हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे चैप्टर को। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगा उसमें डालूँगा रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो आपके दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस चैप्टर लाइट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।